तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट। तो आज हम देखने वाले सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं देखते हैं। स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब एक इक्वेशन देती है px बराबर 4x² - 3x - 7, देन हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की इज इक्वल, मतलब कोई भी इक्वेशन दे देगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पूछेगा। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिख देते हैं पहले। px px की वैल्यू कितनी दे रखी है 4x² माइनस 3x माइनस 7। तो ये px गिवन मतलब इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ से इक्वेशन को कंप्लीट मतलब कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू अगर देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है इसके पास, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है, तो a की वैल्यू 4 है। ऐसे देखते हैं v की वैल्यू कितनी है हमारे पास। तो v की वैल्यू देखते हैं, v की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास इसके अंदर। तो v जो है x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो x कोएफिशिएंट है -3 है, तो v की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -3। उसके बाद देखते हैं लास्ट में c की वैल्यू कितनी होगी। तो c की वैल्यू देखते हैं लास्ट में जो बची 7 1 तो -7, तो c की वैल्यू कितनी होगी -7। तो यहाँ हमने a v और c की वैल्यू निकाली, यानी इसके जो वेरिएबल्स या कोएफिशिएंट थे वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यू। अगर मैं देखता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, मतलब इसके जो रूट्स होंगे इक्वेशन के उनको सम कर देना, मतलब जोड़ देना। और वो होता है माइनस का बी अपॉन, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन। ऐसे अगर देखते हैं अल्फा डॉट बीटा, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी अपॉन। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी सी अपॉन। हम मेरे को यहाँ पर निकालना है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना माइनस का माइनस माइनस का 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो b की वैल्यू लगाई हमने ऊपर से -3 और a की वैल्यू 4, तो ये हो गया प्लस का 3 अपॉन 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अगर अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालना है यानी कि प्रोडक्ट इसका निकालना है, तो c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू रहती है -7 अपॉन 4। अब ये वैल्यू क्यों निकालनी है देखते हैं इसमें। तो हमें यहाँ पर निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर एलसीएम लूंगा तो नीचे आएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा इसका अल्फा प्लस बीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसलिए हमने ये वैल्यू निकाली क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास 3/4। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -7/4, इसमें लगा लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ लगा दी 3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7/4 माइनस कर यहाँ लगा दी -7/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -7/4 क्या है 4, कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये वैल्यू आ जाती है और सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर दी जाती है। तो 3 इंटू सबसे नीचे 4 है तो यहाँ 4 आई है, और 4 इंटू सबसे यहाँ पर कितना -7, 4 से 4 कैंसिल होगी, ये कितना हो गया 3/-7। तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेता, केवल ये 1 मार्क्स का मतलब पीवाई का क्वेश्चन था। देखते हैं लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0। मतलब सिंपल इक्वेशन दे दी, उसके रूट्स पूछे कि रूट्स क्या होंगे इसके। तो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर x² + 3x - 10 = 0। इसके रूट्स निकालने के रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन। तो देखते हैं यहाँ पर हम लास्ट वाली जो वैल्यू c की वैल्यू कितनी है 10, तो करते क्या है कि 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि माइनस करके कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पर 5 और 2, अगर 5 इंटू 2 करूंगा तो 10 आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा, और 5 माइनस 2 करूंगा तो 3 आएगा। माइनस ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस करके आना चाहिए बीच वाला नंबर, और माइनस होगा तो माइनस करके आना चाहिए। तो माइनस है इसलिए माइनस करके 3 आना चाहिए, आप देख लेंगे इधर। तो x² प्लस 3x को लिख देंगे 5 - 2, क्योंकि 5 - 2 3 हो रहा है, 5 2 10 हो रहा है, और ये वाला x बाहर आएगा ब्रैकेट के, -10 = 0। सोल्व करेंगे x² प्लस 5 की x से मल्टीप्लाई करी 5x, ब्रैकेट सोल्व कर रहा है -2x, और -10 = 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन x, अंदर बचेगा x + 5, क्योंकि x की पावर 2 थी, एक एक बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5 -2, और अंदर बचेगा x + 5 और इक्वल में 0। माइनस माइनस साइन के हो गया अंदर प्लस, 2 कॉमन ले लिया, x बाहर अंदर, और माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10। यहाँ पर देख रहे हैं x + 5 और x + 5, तो एक इसका फैक्टर होगा x + 5,
और दूसरा फैक्टर होगा इसका x माइनस 2, बाकी जो बचता है वो x माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू एक हो गई -5, कुल में लेके जाएंगे। तो यहाँ से देखें एक x की वैल्यू होगी कितनी 2। तो आज बस इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आते हैं और इससे रिलेटेड और भी ज्यादा क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊंगा। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।